ट्रैवल करना सबको पसंद है, लेकिन जैसे ही बजट की बात आती है लोग कहते हैं आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि स्मार्ट प्लानिंग से तुम अपनी बजट के काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा सकते हो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिससे तुम अपने ट्रिप के पैसे बचा सकते हो और किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हो। सो वेलकम बैक टू द एपिसोड 5 ऑफ स्किल लर्निंग सीरीज। एंड आज हम सीखेंगे हाउ टू ट्रैवल इन बजट। ये भी एक स्किल है क्योंकि ट्रैवल करना भी आसान नहीं होता मेरे दोस्त। तो चलिए वीडियो को बिगिन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम, अपना बजट डिसाइड करो, कितना तुम्हारा बजट है। अब तुम लोग बोलोगे ए क्या बोल रहा है भक्त इधर से, बजट हम डिसाइड करेंगे पहले डेस्टिनेशन डिसाइड करेंगे। पर तुम लॉजिकली अब मेरी बात सुनो, अगर तुमने बजट डिसाइड नहीं किया और तुम्हारी डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा दूर की है तो तुम्हारा बजट ही अगर तुम्हें अलाउ नहीं कर रहा है कि तुम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाओ तो तुम्हारी डेस्टिनेशन फिक्स करने का फ़ायदा क्या है। उस बजट को रफली कैलकुलेट करो। सबसे पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल लेके, जैसे मान लो तुम्हारे पास 7K रुपीज़ पड़े हैं एंड उसमें से तुम्हें उसको यूटिलाइज़ करना है एक रफली। तो रफली कैसे बनाना है तुम्हें मैं बताता हूँ। मान लो मैंने 7K रखे हैं अपने ट्रैवल करने के लिए, तो उसमें से रफली मैं मानूंगा कि मेरे 2000 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट में लगने वाले हैं और 1500 रुपीज़ स्टे में लग जाएंगे कुछ, यहाँ पे मैं रुकूंगा, और 1000 रुपीज़ तो फूड में लग ही जाने हैं, इतना तो मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ। और एक्टिविटीज़ अगर मैं कोई करूँगा तो 1500 मान के चल रहा हूँ, क्योंकि एक्टिविटीज़ अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं और इमरजेंसी के लिए 1000 रुपीज़ तो संभाल के रखना ही है। भले ही तुम ऊपर में से किसी से भी पैसे कम कर सकते हो, बट इमरजेंसी में से मत कम करना भाई, क्योंकि आगे जाके कुछ भी हो सकता है। तुम ट्रैवल करने जा रहे हो, कहीं दूर जा रहे हो, फंस सकते हो, तो तुम्हें इमरजेंसी के पैसे कहीं बीच में यूज़ नहीं करने हैं। हाँ, तो तुम्हें इमरजेंसी से कुल मिला के यूज़ नहीं करना है, बाकी ऊपर से तुम थोड़ी हेरा फेरी कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम कहीं फंस जाते हो इमरजेंसी में तो तुम्हारे पास पैसे ही नहीं हुए तो तुम लोग Game over beta. कुछ नहीं कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ, ट्रांसपोर्ट। अब आखिर तुमने बजट भी डिसाइड कर लिया, डेस्टिनेशन भी डिसाइड कर ली, पर पहुँचे कैसे वहाँ पे, ये डिसाइड करने के लिए ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो तुम्हें जो तुम्हारी डेस्टिनेशन है उसके हिसाब से तुम्हें जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ज़्यादा चीपेस्ट पड़ रहा है तुम उसको ले सकते हो। वैसे सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से एवरीवेयर ट्रेन सबसे सस्ता मिलता है, एंड उसके बाद हो जाता है बसेज होती हैं जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेज होती हैं, एंड प्राइवेट बसेज भी तुम लोग जैसे रेड बस, अभी बस तुम देख सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी चीप प्राइसेस में बस मिल जाती हैं। और स्लीपर लोगे तो थोड़ा ज़्यादा प्राइस पड़ेगा। और बाकी फिर तुम्हें स्कूटी एक रेंट करके चलना है ट्रांसपोर्ट में। क्यों रेंट करना है वो मैं आगे समझाऊंगा तुम्हें, बस ट्रांसपोर्ट वाले सेक्शन में तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जो भी तुम्हारा डेस्टिनेशन है उसमें सबसे ज़्यादा चीपेस्ट कौन सा पड़ रहा है उस ट्रांसपोर्ट को लेना है। एंड एक स्कूटी या बाइक हर जगह अवेलेबल हो गई है अब तो उनमें से कोई एक तुम्हें जो भी ड्राइव करने आती है अच्छे से वो तुम्हें ले लेनी है रेंट पर। 500 रुपीज़ में मिल जाती है, वो तुम्हारा बहुत टाइम बचाएगी और पैसे भी बचाएगी। अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा लास्ट वाले पॉइंट में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। बस छोटी वीडियो है, 5 पॉइंट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। तो सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया अपना बजट, दूसरा हमने कर लिया हम पहुँचेंगे कैसे। अब पहुँचने के बाद रुकेंगे कहाँ, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। तो मैं बात करने वाला हूँ स्टे पर। तो स्टे चीप से ज़्यादा स्मार्ट चूज़ करना है, कैसे वो मैं बताता हूँ। अगर तुम्हारा बजट बहुत ज़्यादा टाइट है, तुम्हें बजट अलाउ नहीं कर रहा है होटल्स लेने का, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग धर्मशाला या हॉस्टल या फिर जो गेस्ट हाउस होते हैं उनमें जाके रुक सकते हो। उनमें 500 के अंदर, धर्मशाला में तो वैसे कहीं कहीं फ्री भी होता है, वहाँ पर तुम लोग रुक सकते हो और बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो इससे ज़्यादा। और अगर तुम्हारा बजट थोड़ा सा अलाउ करता है तो तुम लोग अपना एक प्राइवेट रूम ले सकते हो होटल से। बाकी ऑनलाइन वेबसाइट पे तुम लोग एक बार चेक कर सकते हो, जैसे कि ओयो हो गया। अभी मैंने रिसेंट ट्रिप की थी, उसमें मैंने ओयो से 3 बार बुकिंग की है, 2 बार तो एक ही होटल में किया, तो मैं दिखा दूंगा, काफ़ी चीपर पड़ा था। और अगर तुम्हारे पास दोस्तों के नंबर हैं, अलग अलग नंबर से लॉगिन करके तुम लोग डिस्काउंट ले सकते हो। तो ये हमारा बजट हो गया इस चीज़ का, हमें रुकना कहाँ है, स्टे हो गया हमारा। अगर तुम्हारा बजट टाइट है तो तुम लोग होम स्टे ले सकते हो और रेस्ट हाउस ले सकते हो, और धर्मशाला में भी रुक सकते हो, काफ़ी सही मिल जाते हैं अभी के टाइम पे। और थोड़ा सा अगर ज़्यादा है तो होटल्स ले सकते हो। बाकी लोकली एक बार पता कर लेना, क्या पता ऑनलाइन ज़्यादा मिल रहे हो। तुम लोग एक बार जहाँ पे तुम्हारी डेस्टिनेशन है वहाँ की एक बार रिव्यूज़ ज़रूर देख के जाना कि कहाँ पे कैसा मिलता है। अब बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ, फूड एंड एक्टिविटीज़। हर एक जगह का जहाँ पे तुम लोग घूमने जा रहे हो वहाँ का एक फूड फेमस होगा और एक एक्टिविटी फेमस होगी, मुझसे लिख के ले लो, उसी में तुम्हें स्कैम होगी, क्योंकि वहाँ का फूड ही इतना ज़्यादा पॉपुलर है और उसी की वजह से स्कैम वो चलता है। जैसे कि मान लो अभी मैं रिसेंट ट्रिप पे स्पीति गया था, मान लो वहाँ का फूड भी नहीं था, तो तुम्हें मैं जो टिप दे रहा हूँ उसको यूज़ करना है। एक जगह मैंने काजा से शिमला के बीच में मेरे को कहीं भी शॉप नहीं मिली, बट एक शॉप थी, एक दो
एक दो शॉप थी, उस पर मैंने लिटरली 400 रुपये में दो अंडे का ऑमलेट खाया है और पूरा बिल बना था 1200 का। अब सोचो 1200 में मैं कितना, पूरा जो तुम्हें ट्रिप बता रहा हूँ उसमें तुम लोग खा सकते थे अगर नॉर्मली होता। अब वहाँ पे हमने पहले प्राइस पता नहीं किया तो ये दिक्कत हो गई। तो यही मैं दिखा रहा था तुम्हें कि फूड में मैं स्कैम हुआ हूँ, मैं हो चुका हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ। तो तुम्हें जो भी लेना है उसको एक बार प्राइस पता करके लेना है। और एक्टिविटीज़ को तुम लोगों को एक बार ऑनलाइन विजिट करना है। ऑनलाइन वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिलती है, बीच में कमीशन खाने वाले बैठे रहते हैं उस साइट पर। तो तुम लोगों को एक बार ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर ट्राई करना है। और बाकी वही है कि तुम लोग डिफरेंट सोर्सेज से एक्टिविटीज़ ट्राई कर सकते हो। बाकी हर चीज़ में तुम लोग एक बार प्राइस ज़रूर पूछ लेना किसी भी चीज़ को करने से पहले। ऐसे नहीं आँख बंद करके बैठ जाना। अब मैं बैठता नहीं हूँ आगे बंद करके कहीं, अब जो हो चुका है मेरे साथ स्कैम नहीं, फ्रॉड मैंने कराया मैंने। एनीवेज ब्ला ब्ला ब्ला, अब मेरे साथ पूरा तो हो गया, तुम लोगों के साथ ना हो इसलिए मैंने बता दिया। अब बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 5 की तरफ। बात करते हैं वीडियो की लास्ट टिप की, टिप नंबर 5, अपने डे को प्लान करके चलो। अब मैंने तुमसे बात कर ली कि तुम्हें रुकना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है, खाना क्या है, कैसे रहना है, सब बात कर ली। अब घूमने की बात आ जाती है। तो घूमने की बात मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि तुमने एक होटल तो ले लिया है, अब वहाँ पे रेस्ट करो एंड उसके बाद एक पूरा प्लान बनाओ, शेड्यूल बनाओ कि तुम्हें करना क्या है पूरे डे को यूटिलाइज़ करने के लिए। जैसे कि मैं बनाता हूँ कि 8 बजे मुझे यहाँ जाना है घूमने, 10 बजे मुझे वहाँ जाना है और 2 बजे यहाँ जाना है, शाम को 4 बजे से रेस्ट करना है और शाम को कहीं आरती वगैरह लेने जाना है मंदिर वगैरह में, क्योंकि शाम के टाइम पे वहाँ होती है। तो मैंने ये पूरा दिन का यूटिलाइज़ कर लिया। अब मैं लोकल ट्रांसपोर्ट, मैंने तुम्हें बताया था कि स्कूटी या बाइक रेंट करनी है, तो वो यहाँ काम आ जाएगी तुम्हें जो टाइम तुम्हारा उसमें लगने वाला है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, यहाँ ऑटो को पकड़ने में, बस को पकड़ने में, तो उससे तुम लोग बच सकते हो सबसे पहले। और ये थोड़ा सा चीप भी मिल जाएगा, तुम्हें टाइम बचा लेगा तुम्हारा और तुम अपनी मर्ज़ी से जा सकते हो कहीं भी, और जहाँ तक तुम्हें जाना है वहाँ तक जा सकते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी लोकेशन तक ही नहीं जाता है, दूर छोड़ता है, तो तुम्हारा टाइम कंज्यूम बच गया। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर तुम्हारे पास तुमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेंट लिया है तो तुम्हें सबसे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम्हें अपने जो डेस्टिनेशन है उसके लिए पहुंच जाना है, निकल जाना है, क्योंकि तुम्हारे इससे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा और तुम एक्स्ट्रा घूम सकते हो। जैसे कि लोग 10 बजे उठ के जा रहे हैं और तुम लोग वही 5 बजे उठ के निकल लो, मतलब फ्रेश हो जाओ एंड 7 बजे तक रेडी हो जाओ। मान के चलो मैं 7 बोल रहा हूँ, वैसे 6 बजे तक सब ऑल राइडर्स निकल जाते हैं, मैंने देखा है, मैं ट्रैवल अभी करके आया हूँ, तो तुम्हें अच्छे से पूरा एक्सपीरियंस के साथ दे सकता हूँ टिप्स। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 6 बजे कहीं से भी निकल जाओ तुम, अगर तुम्हें अच्छे से ट्रैवल करना है और तुम्हारी पर्सनल कार है, बाइक है, तो तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाता है, बस पेट्रोल वगैरह लगेगी। तो ये 3-4 टिप्स तो तुम्हारे बाकी काम में आएंगी ही ट्रांसपोर्ट को छोड़ के। तो ये थी वीडियो, अगर तुम लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक अपने दोस्तों को जिसके साथ तुम शेयर करो, जिसके साथ तुम घूमने जाने वाले हो तो उसको शेयर कर देना। और ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रिप। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर स्किल।